नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो प्रत्याशी बनाया गया उसे लेकर लगातार इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं और जो विधायक है उनका वहां पर उनके समर्थन में सभाएं लगातार कर रहे हैं और उनके लिए जीत के लिए लगातार गांव-गांव जाकर उनके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनके पक्ष में वोट मांगने की बात कर रहे हैं। ऐसे में नीमच विधायक भी जो दिलीप सिंह परिहार हमारे साथ मौजूद है, वे देवास में लगातार वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए मनोज चौधरी उनके समर्थन में वहाँ पर लगातार चुनाव सभा और सभाओं के साथ जो है गांव-गांव में जाकर वोट मांग रहे हैं। ऐसे में उनसे बात करेंगे आज के किस तरह के हालात देवास में हैं और देवास पर क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है। विधायक जी, देवास में किस तरह की मजबूत पार्टी आपको दिखती है? भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत है। स्वर्गीय कैलाश जोशी जी ने उस क्षेत्र को बहुत मेहनत करके सींचा। उसके बाद भाई दीपक जोशी जी वहाँ से मंत्री रहे हैं और हम देखते हैं कि अभी हाटपिपलिया सीट में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में भाई मनोज चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाई मनोज चौधरी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उसको हजारों वोटों से विजयश्री दिलवाएंगे। हम सब जानते हैं कि अभी ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि वोटों के प्रतिशत में तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। कहीं न कहीं 2 लाख के चक्कर में किसानों ने कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ गई थी तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए थे। जब से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, हमने देखा 13, 14, 15 महीनों में उनने जिस प्रकार का शासन दिया उससे जनता नाराज हुई। उन्होंने ट्रांसफर उद्योग चला रखे थे, रेत माफिया चल रहे थे और चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बदला लिया जा रहा था। और जब मान्यवर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनसे कहा कि आप जो वादे करके आए हैं वो वादे पूरे करो, तो उन्होंने वादे पूरे न किए। तो मान्यवर सिंधिया जी ने राष्ट्रीय मुद्दों पर नरेंद्र मोदी जी की धारा 370 जो जम्मू कश्मीर की थी, राम जन्मभूमि, 3 तलाक के मामले में माननीय सिंधिया जी ने मोदी जी का समर्थन किया। राष्ट्रीय मुद्दे थे और कई बार उन्होंने कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को ये सचेत किया कि आप जनता से जो वादे किए आपने 2 लाख रुपए कर्जे माफ करने के, बेरोजगारों को भत्ता देने का, स्व सहायता समूह का ऋण माफ करने का और अनेक दूध में बोनस देने का, अनेक ऐसे मुद्दे जो वचन पत्र में लिए थे उनने पूरे नहीं किए। तो मान्यवर सिंधिया जी अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कमलनाथ जी, सिंधिया जी तो सड़क पर नहीं आए, कमलनाथ जी सड़क पर आ गए और ये उपचुनाव हो रहा है। लगभग 28 सीटों पर अभी उपचुनाव है और इस चुनाव में जनता ने से जो कांग्रेस ने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो जनता वापिस शिवराज सिंह चौहान को स्थायी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो हाटपिपलिया की जनता भी भाई मनोज चौधरी ने जो त्यागपत्र दिया है उस त्यागपत्र के को लेकर जनता में एक जनता के लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया। जनता के वादे, जनता से जो वादे कांग्रेस ने किए थे वो पूरे नहीं किए, इसलिए भाई मनोज चौधरी ने त्यागपत्र दिया। तो भाई मनोज चौधरी को पहले से ज्यादा वोटों से जिताने के लिए जनता उत्सुक है। भाई साहब, एक मेरा ये सवाल भी है कि लगातार जिस तरह से जो है सिंधिया समर्थ हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और एक नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी है। अगर बात की जाए पूर्व मंत्री दीपक जोशी की, तो उनकी भी नाराजगी थी और वे कैलाश जोशी उनके घर पे आए थे, उनको मनाया गया था। लेकिन अब क्या है, आपको क्या दिखता है कि क्या उनकी नाराजगी दूर हो चुकी? दीपक जोशी जी की कहीं नाराजगी नहीं है, वो हमारे साथ में काम में लगे हैं। वहाँ देवास की महारानी जी गायत्री राजे जी, राजमाता जी भी काम में लगी है। भाई जीतू जिराती जी भी काम में लगे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हमारे काम में लगे हुए हैं। ऐसे अनेक नेता वहाँ काम में लगे हैं और नीचे का कार्यकर्ता भी, अभी मंडल सम्मेलन हो गए, अभी पोलिंग बूथ पे सम्मेलन हो रहा है। जब हम पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो वहाँ 100 लोग एक पोलिंग बूथ पे इकट्ठे होते हैं। इससे ये लगता है कि उत्साह है और भाई मनोज चौधरी को जिताने के लिए तत्पर है। मतलब एक हार्ड सवाल मेरा आपसे है कि आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में जो हाल ही में सिंधिया समर्थ भारतीय जनता पार्टी में समय हुए हैं और जो सालों से वहाँ पर कार्यकर्ता और पार्टी के जो नेता थे वे वहाँ से लगातार मेहनत कर रहे थे, पार्टी को जिताने का काम कर रहे थे और उनको इस समय टिकट नहीं दिया गया, सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया गया, तो उनकी राजनीति खत्म होती नहीं दिख रही आपको?
नहीं, ये सिंधिया समर्थन का मामला नहीं है। माननीय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंग बने हैं और उनके साथ में जो भी आए हैं वो भारतीय जनता परिवार के कार्यकर्ता है। हमारा परिवार खानदान हमारा दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ बढ़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो अब ये मामला तो रहा नहीं कि कौन कुछ समर्थन के हैं, कौन किस बात के हैं। मान्यवर सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी, बी डी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी और हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हम सब तत्पर है। जो मान्यवर सिंधिया जी के साथ आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जैसे हम पानी में दूध मिलता है वैसे मिलजुल गए हैं और हमारे साथ में रहकर वो पार्टी का काम कर रहे हैं। और निश्चित ही हाट पिपलिया में भाई मनोज चौधरी जो एक सेवाभावी व्यक्ति है, युवा है, मिलनसार है, कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में काम में आता है। और कांग्रेस ने जो बघेल जिनको उम्मीदवार बनाया है वो घमंडी टाइप के व्यक्ति है और इसलिए लोग मनोज चौधरी को चाहते हैं। और मनोज चौधरी एक योग्य उम्मीदवार है और वो सब जनता का वहाँ प्यारा भी है और निश्चित ही वो हजारों वोटों से विजयश्री प्राप्त करेंगे। एक और मेरा जातिगत सवाल आपसे है कि जिस तरह से लगातार तोमर साहब सुवासरा सीट पर आए थे और पाटीदार समाज के लिए वे बोल गए थे कि वोट यहाँ पर हमें इनसे चाहिए रहते हैं। और ऐसे में जो एक तरफ दूसरी तरफ अगर कमलनाथ की बात की जाए तो कमलनाथ जी जो है पोरवाल वोट को साधने की बात किए गए और उनको ऐसा कहे कि आप ईमानदार हैं तो आप ईमानदारी का साथ देना, ना कि कांग्रेस में कमलनाथ का साथ देना। तो क्या आप मानते हैं कि जातिगत वोट भी साधने का काम पार्टी द्वारा किया जा रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ, सबकी विश्वास को लेकर चलती है और इसमें जाति पंथ धर्म से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाली पार्टी है। हर चुनाव में हम देखते हैं जातिगत समीकरण होते हैं कि जहाँ समाज की जातियों के वोट होते हैं वहाँ हमारे भी भारतीय जनता पार्टी के कई समाज की जातियाँ हैं, उनके लीडर बड़े बड़े पदों पे है। वो आते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है जातिगत, हम वैसे जाति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाले हैं। जात पात से ऊपर भारतीय जनता पार्टी, आप देख लो हरदीप जी दत्त, जहाँ उनकी जाति के कोई वोट नहीं है फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया और वो अच्छे वोटों से जीतेंगे। तो ऐसा जाति के आधार पर हम चलते नहीं हैं। समाज में समरसता का संदेश देकर चलने वाले लोग हैं और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जाति के तो है, मगर हम सब भारत माता के पुत्र पुत्रियां हैं। भारत माता का वैभव बढ़ाने के लिए, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के, चौथी बार शिवराज सिंह चौहान को स्थायी मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सब लगे हैं। और शिवराज सिंह चौहान एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो किसानों के दुख दर्द में काम में आता है। कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे, कमलनाथ जी तो मातृशक्ति का भी सम्मान नहीं करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारी बहन इमरती जी जो न कांग्रेस में थी और अभी जब सिंधिया जी के साथ में आई तो उनके लिए कैसे अपशब्दों का प्रयोग किया। हमारे यहाँ मातृशक्ति का सम्मान होता है और कमलनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए अगर इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करता है तो मतलब उनको वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहनों को 50% का आरक्षण दिया। तो ये थे दिलीप सिंह परिहार, विधायक नीमच, जिन्होंने बताया कि किस तरह के हालात देवास सीट पर देखा जा रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया है तो वहीं कांग्रेस ने राज सिंह बघेल को यहां से उम्मीदवार बनाया है और लगातार इन दोनों के बीच जो है कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लेकिन एक जातिगत वोट साधने का काम भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मेरे सहयोगी दीपक बैरागी के साथ नवीन पाटीदार।